हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गेट एंड डीएससी प्रिपरेशंस। आई एम वेदांश अग्रवाल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा टू मिनिमाइज द एक्सप्रेशंस। आज हम कुछ और लॉज देखने जा रहे हैं। दैन सबसे पहले हम देख रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपसे ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी आपको बुलियन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ बार, यानी कि उसका मैं ले रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट, तो अगर मैं उस कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग हर फंक्शन के ऊपर लिखना चाहूँ तो जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अब आपको एक एक्सप्रेशन, आपको क्वेश्चन दे रखा है f इजिकल्स टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई का होल बार। बेसिकली अब हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम का अगर मैं अप्लाई करूँ तो अगर मैं इस होल बार को ब्रेक करूँ दो हिस्सों में, तो ये जो बीच में प्लस है उससे तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इस बार को मैंने अलग अलग दोनों पे लगा दिया। अब मैं अगर इधर भी फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करूँ इन दोनों पर, तो अब ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और x पे बार आ जाएगा और बार पे बार अगर होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, सिंपली y आ जाएगा। सिमिलरली इधर हो जाएगा आपका x और y पे बार। और जब मैं इसका आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो x बार इंटू एक्स 0, तो x बार y बार आ जाएगा 1, और y बार इंटू एक्स वो y इंटू एक्स आ जाएगा और y इंटू वाई बार 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार प्लस बी प्लस सी बार का होल बार। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो सबसे बड़ा बार है उसे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला ये बार है, इसे मैं जब ब्रेक करूँगा तो ये प्लस साइन किसमें मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ओके, अलग अलग हमने बार कर दिए। अब अंदर वाले बारों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए बार बी सी बार डी, क्योंकि इसके प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गए और जो बार पे बार थे वो कैंसिल हो गए, जिन पे बार नहीं थे उन पे बार आ गए। ऐसे ही इधर बी बार सी हो जाएगा। अब आप बेसिकली इसमें देखें तो बी इंटू बी बार एक टर्म बन रही है, या मैं कहूँ एक और बन रही है सी इंटू सी बार, जो बेसिकली क्या होता है, 0। तो ये होल टर्म का एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बेसिकली एक आइडेंटिटी बन जाती है कि अगर मैं a प्लस बी इंटू ए प्लस सी है तो वो बेसिकली a प्लस बी सी के बराबर होगा। ये एक आइडेंटिटी बन जाती है जिसको हम आगे क्वेश्चन में मिनिमाइज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक लॉज हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ, डेट इज़ अगर a प्लस बी करें या b प्लस ए करें बात एक ही है, या a इंटू बी करें या b इंटू ए करें बात एक ही है। एसोसिएटिव लॉ का क्या है, a प्लस बी प्लस सी या a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी करें बात एक ही है, या a इंटू बी इंटू सी करें या a इंटू बी इंटू सी करें तो भी बात एक ही है। ओके, अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी है तो a को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि एंड नॉर डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ एंड एक्स नॉर डज नॉट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेसिकली ये जो नैंड नॉर एक्स नॉर ये जो हैं आपके गेट्स होते हैं, जिसे हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो ये याद करने वाली बात है कि एंड और नॉर कभी भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे और एक्सनॉर और एक्सॉर कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझाया गया है कि आपको ये एक ट्रुथ टेबल गिवन है, पी क्यू उसका आउटपुट ये गिवन है। बेसिकली ये जो ट्रुथ टेबल होती है वो होती है एक्स और की। तो ये एक्स और हम जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को
फॉलो करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कोनिकल एंड स्टैंडर्ड्स की। ओके, अब बुलियन फंक्शन को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले है सम ऑफ प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं सॉप फॉर्म, और फिर है प्रोडक्ट ऑफ सम जिसे हम कहते हैं पॉस फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉप फॉर्म की। सॉप फॉर्म समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, डेट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसमें जो भी अंडर सॉप फॉर्म ईच प्रोडक्ट टर्म कॉल्ड मिन टर्म्स, इसमें जो भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं इसे हम कहते हैं मिन टर्म्स। तो इस एक्सप्रेशन में मिन टर्म्स कितनी हैं? 3 हैं। ओके, बेसिक, ठीक है। हेयर इक्वेशन 1 इज़ नॉट स्टैंडर्ड, इक्वेशन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सॉफ्ट फॉर्म में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं? एक्स वाई एंड जेड। तो सॉफ्ट फॉर्म में या पॉस फॉर्म में ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक मिन टर्म में तीनों, मतलब जो भी फंक्शंस प्रेजेंट हैं, वेरिएबल्स जो भी प्रेजेंट हैं, वो तीनों में तीनों प्रेजेंट होने चाहिए हर एक मिन टर्म में। जैसे कि अगर इधर एक्स वाई है तो इसमें जेड प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यानी कि जो हमने बताया कि इसका मिन टर्म 3 है, ये रॉन्ग है आंसर। इसका मिन टर्म बताने के लिए इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना है? हमें हर एक टर्म में z या z बार भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम जानते हैं अगर हम किसी भी टर्म में z प्लस z बार का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि z प्लस z बार की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही x प्लस x बार और y प्लस y बार जिसमें नहीं है हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। हमने इसे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट में, और जो सेम टर्म आ रही हैं उन्हें हमने एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आया है, यहाँ पे हम कहेंगे कि इसके नंबर ऑफ मिन टर्म्स 4 हैं। डेट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पे हम ध्यान रखें, अगर सॉफ्ट फॉर्म हमें गिवन है तो हम जिस टर्म पे बार है उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस टर्म पे बार नहीं है उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स वाई जेड को हम क्या कह देंगे? 1 1 1। ऐसे ही एक्स वाई जेड बार को 1 1 0, और एक्स बार वाई जेड को 0 1 1, और ऐसे ही एक्स वाई बार जेड को 1 0 1। तो हम बेसिकली जानते हैं डेट इज 7, डेट इज 6 3 5। तो सॉफ्ट फॉर्म को लिखने का एक और तरीका होता है समीशन ऑफ एम रिप्रेजेंट मिन टर्म्स 3 5 6 7 हमने सीरीज़ में लिख दिया। ये जो हमने एक्सप्रेशन आपको बताया ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सॉफ्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करने की। जब आप आगे के में पढ़ेंगे तब इसको हमें बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इसे समझना। ओके, अब हम बात करते हैं पॉस फॉर्म की। पॉस फॉर्म नाम से है प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि जो सम है उसका क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ पे भी मिन टर्म्स 3 रॉन्ग होगा। सही आंसर क्या होगा? फिर से एक्सप्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले हम इसका हर एक टर्म को हम z इंटू जेड बार का मल्टीप्लाई करेंगे, या y अगर x नहीं है तो x इंटू एक्स बार, y नहीं है तो y इंटू वाई बार का करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इस टर्म को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, आगे हमने जो एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसको हम देखकर इसे ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये आ जाती है कि पॉस फॉर्म में जिस पे बार नहीं है उसे 0 मानेंगे, और जिस पे बार है उसे हम 1 मानेंगे। ओके ओके, अब ये एक फॉर्मूला या हम कहें याद रखने का तरीका, डेट इज एवरी
एन वेरिएबल बुलियन फंक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ मिन और मैक्स टर्म इज़ 2 की पावर n। कोई भी हमें फंक्शन है जिसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो उसके अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मिन टर्म और मैक्स टर्म पता लगाने हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला 2 की पावर n कर दें, तो इतने उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स इफ f इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे दी आपको, 3xyz यानी कि 3, यानी कि 2 की पावर 3 डेट इज 8। तो यहाँ पे हम बेसिकली आपको दिख रहा है नंबर ऑफ मैक्स मिन टर्म्स 8 और नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स भी क्या हैं 8, 0 से लेकर 7 तक। ओके, ठीक है, इतना आज के लिए। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट द गिवन फॉर्मेट इनटू स्टैंडर्ड पॉस सॉप एंड पॉस फॉर्म। और आपको जो फंक्शन गिवन है वो है f ऑफ a b c इज इक्वल्स टू a प्लस बी बार c। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक टर्म में जो टर्म प्रेजेंट नहीं है उसका b प्लस बी बार या a प्लस a बार या c प्लस c बार का हम क्या कर दें मल्टीप्लाई, जो हमने किया है अलग अलग आपको सॉल्व करके ये टर्म आ जाती है एंड में। ओके, तो अब इसको हमने इन सेकेंड फॉर्म में हमने लिख दिया, दैट इज समीशन ऑफ m 1 4 5 6 7। यहाँ पे ये आपका बन रहा है। अब इससे हम इसी को हम डायरेक्ट पॉस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हैं 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स क्या हो जाएंगे 8। तो यहाँ पे मिन टर्म्स 8 में से 7 यानी कि मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम 0 से काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो टर्म 7 तक प्रेजेंट नहीं है मिन टर्म्स में वो टर्म मैक्स टर्म्स में प्रेजेंट होगी, यानी कि 0 2 एंड 3। और 0 को हम 2 एंड 3 को जैसे लिखते हैं इन टर्म ऑफ पॉस वो हम लिख देंगे, डेट इज़ द स्टैंडर्ड पॉस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सॉफ्ट फॉर्म को पॉस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया उसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्विचिंग सर्किट की। तो सबसे पहला स्विचिंग सर्किट है बफर। बफर बेसिकली क्या है, जो इनपुट पे हो वही आउटपुट पे हो वो बफर कहलाता है। यहाँ पे हमने ए स्विच को हम कह रहे हैं वाई आउटपुट पर है। अब स्विच अगर 0 है, 0 मतलब ओपन है, तो आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। और स्विच अगर 1 है यानी कि क्लोज है, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज आपकी सप्लाई पहुँच जाएगी आउटपुट पर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट है इन्वर्टर। इन्वर्टर में हमने स्विच जो है पैरेलल में लगा दिया। अब जैसे स्विच अगर आपका ओपन रहता है, ओपन है तो सारा पावर जो है बल्ब में चला जाएगा, तो आउटपुट हमें मिल जाएगा 1। और अगर क्लोज कर दें तो सारा आउटपुट किस में चले जाएगा स्विच में, तो आउटपुट पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। डेट इज़ इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, अब 0 को 1 1 को 0। अब एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन बेसिकली आपको मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सीरीज़ में स्विच लगा देंगे। अगर एक भी स्विच अगर ओपन रहता है यानी कि एक भी स्विच अगर 0 रहता है तो आउटपुट हमें हमेशा क्या मिलने लगेगा 0। और जैसे ही दोनों स्विच क्लोज हो जाएंगे आउटपुट पे वैल्यू मिलेगी, तो आउटपुट 1 हो जाएगा, डेट इज़ एंड ऑपरेशन। और ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन में क्या होता है, अगर कोई भी स्विच ओपन है, कोई भी एक स्विच ओपन है तब भी आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन जहाँ दोनों स्विच ओपन हो जाएंगे वहाँ आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम स्विचेस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें आउटपुट अगर एक भी स्विच क्लोज होता है तो ही हमें आउटपुट मिल जाएगा, और अगर एक भी दोनों स्विच ओपन हो जाएंगे तो ही हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और स्विचिंग सर्किट के ही कुछ और ऑपरेशंस देखेंगे और स्टार्ट करेंगे एंड गेट। थैंक यू। सॉरी, एंड गेट नहीं, हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स। थैंक यू।